आप सबको मेरा नमस्कार। इस प्रस्तुति में हम आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने उसको सही रूप में समझकर उसका विकास किया तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से मनुष्य आत्मा की 3 मूलभूत क्रियात्मक फंक्शनल शक्तियां हैं। ये शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व। मन के बारे में अनेक प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है जो समय अंतराल में बदलती रही हैं। आत्मा की पहली सूक्ष्म शक्ति है उसका मन। युगों से मनुष्य का मन एक रहस्यमय विषय रहा है। अनेक तत्व चिंतकों, आध्यात्मिक विद्वानों, मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सा वैज्ञानिकों मनुष्य के मन के बारे में अनेक विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। एक समय था जब मनुष्य के मन को मस्तिष्क का एक हिस्सा समझा जाता था जो भौतिक शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, अर्थात मन को एक भौतिक वस्तु माना जाता था। बाद में उसे मस्तिष्क से स्वतंत्र एक सूक्ष्म तत्व माना जाने लगा जो मस्तिष्क के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। लेकिन वर्तमान समय जो संशोधन परमाणु विज्ञान, पैरासाइकोलॉजी, पारभौतिक विज्ञान, मेटाफिजिक्स, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस और अध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस के क्षेत्रों में किए गए हैं, उसने स्पष्ट रूप से यह दर्शाया है कि मन न तो कोई सूक्ष्म तत्व है, न तो कोई स्थूल चीज है, लेकिन वह चेतना की बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। महान तत्व चिंतक एरिस्टोटल ने भी मन को अविनाशी आत्मा की एक सबसे ऊंची आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बताया है। जड़ तत्व के संदर्भ में आत्मा को चैतन्य सत्ता कहा जाता है क्योंकि आत्मा में ऐसी अनेक शक्तियां व क्षमताएं हैं जो जड़ तत्वों में बिल्कुल नहीं है। इन शक्तियों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है आत्मा की सामान्य शक्तियां और दूसरी है आत्मा की तार्किक शक्तियां। आत्मा की विचार करने की, इच्छा करने की, कल्पना करने की और महसूस करने की शक्ति व क्षमता उसकी सामान्य शक्तियां हैं। मनुष्य चेतना द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली ये सामान्य शक्तियों का समूह ही मानवी का मन है। इसलिए मन को अब हम इस तरह सटीक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। मन न तो कोई भौतिक या सूक्ष्म तत्व है, लेकिन वह पारभौतिक चेतना की सामान्य शक्तियों का समूह है जिसके कारण आत्मा विचार कर सकती है, कल्पना कर सकती है, महसूस कर सकती है और इच्छा कर सकती है। चेतन आत्मा के पास सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त कई तार्किक, कॉग्निटिव और लॉजिकल शक्तियां भी है। इसी शक्तियों के समूह को ही बुद्धि कहा जाता है। एक समय बुद्धि को भी स्वतंत्र सूक्ष्म तत्व माना जाता था जो मस्तिष्क के माध्यम से व्यक्त होता है। लेकिन चेतना के विज्ञान में हो रहे हाल के संशोधन ने स्पष्ट रूप से माना है कि बुद्धि भी चेतना की एक क्रियात्मक शक्ति है। इन तार्किक शक्तियों के समूह को बुद्धि कहते हैं। यह तार्किक शक्तियां हैं परखने की शक्ति, विश्लेषण करने की शक्ति, समीक्षा करने की शक्ति, न्याय करने की शक्ति, समझने की एवं निर्णय करने की शक्ति इत्यादि। इसलिए बुद्धि को अब हम इस तरह सटीक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। बुद्धि न तो कोई स्थूल तत्व है, न तो कोई सूक्ष्म तत्व, लेकिन वह चेतन आत्मा की तार्किक शक्तियों का समूह है जिसके कारण चेतन आत्मा परख करती है, विश्लेषण करती है, समीक्षा करती है, समझती है और निर्णय लेती हैं। मनोविज्ञान में भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को परिभाषित करते समय
विशेष रूप से बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस को इस तरह परिभाषित किया गया है। बुद्धिमत्ता तार्किक शक्ति का ऐसा समूह है जो हमें सीखने, ज्ञान अर्जित करने तथा समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मा की तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है संस्कार, जिसे हम उसका व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। हम हमारी मन की शक्तियों से जो कुछ भी करते हैं, जैसे कि सोचना, महसूस करना, इच्छा करना व मानस दर्शन करना इत्यादि। साथ साथ हम बुद्धि की शक्तियों से जो कुछ भी करते हैं, जैसे कि परख करना, विश्लेषण करना, समीक्षा करना या निर्णय लेना इत्यादि। और फिर हम अपनी देह और उसकी सभी इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी कर्म करते हैं, जैसे कि हाथ पांव से कर्म करना, देखना, सुनना, स्वाद, गंध व स्पर्श का अनुभव करना, बोलना इत्यादि। यह सब क्रियाएं और कर्म जो हमारी चेतना द्वारा किए जाते हैं, उसका प्रक्षेपण हमारी चेतना पर होता है और उसका हमारी चेतन आत्मा पर रिकॉर्डिंग हो जाता है। और यह रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड व छाप के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। यह रिकॉर्ड व छाप मानव चेतना के आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मनोविज्ञान में यह संग्रहित रिकॉर्ड व इंप्रेशन को अर्धजागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। मानव चेतना के यह आंतरिक व्यक्तित्व के दो प्रकार है। एक है जन्मजात मूलभूत व्यक्तित्व, इनेट पर्सनैलिटी, और दूसरा है उपार्जित व्यक्तित्व, एक्वायर्ड पर्सनैलिटी। आइए हम समझते हैं कि आत्मा का जन्मजात मूलभूत व्यक्तित्व, इनेट पर्सनैलिटी, क्या है। चेतना के कई जन्मजात मूलभूत और अनादि गुण हैं, जैसे कि पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति और ज्ञान। यदि आप किसी को भी पूछें, क्या आप पवित्रता को पसंद करेंगे या अपवित्रता को, उत्तर निश्चित रूप से पवित्रता ही होगा। उसी तरह से यदि आप किसी को भी पूछें कि क्या आप शांत स्वरूप रहना पसंद करोगे या अशांत, निश्चित रूप से जवाब होगा शांत स्वरूप, क्योंकि शांति और पवित्रता हमारे जन्मजात तथा मौलिक व्यक्तित्व के लक्षण हैं। उसी तरह से हम सभी सदा सुखी, आनंदपूर्ण, शक्ति संपन्न तथा ज्ञान संपन्न रहना चाहते हैं, क्योंकि सुख, आनंद, शक्ति एवं ज्ञान हमारे मौलिक गुण हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हर संबंध में प्रेम पाना एवं प्रेम करना चाहता है, क्योंकि प्रेम हमारी मूलभूत मौलिकता है। इस विश्व नाटक में अपने प्रारंभिक जन्म में आत्मा पूरी तरह से अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होती है। इसलिए चेतना के मौलिक जन्मजात गुण स्वतः प्रत्यक्ष रूप में सहज प्रकट होते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकट होते रहते हैं। आइए अब हम समझें कि उपार्जित व्यक्तित्व, एक्वायर्ड पर्सनैलिटी क्या है। आगे हमने देखा कि आत्मा अपने मन और बुद्धि की शक्तियों के एवं अपने शरीर के माध्यम से जो कुछ भी करती है, उसका प्रक्षेपण आत्मा के ऊपर होता है और इस प्रक्षेपण का आत्मा के ऊपर परफेक्ट रिकॉर्डिंग हो जाता है। इस रिकॉर्ड को अर्धजागृत मन भी कहा जाता है। आत्मा पर के इस रिकॉर्ड के आधार पर ही उसके उपार्जित व्यक्तित्व, एक्वायर्ड पर्सनैलिटी का सर्जन होता है। हमारे उपार्जित व्यक्तित्व के कई पहलू हैं, जैसे कि व्यक्ति की स्मृति, संस्कार, स्वभाव, आदत, दृष्टि, वृत्ति, अभिगम, कौशल्य, अनुभव इत्यादि। उपार्जित व्यक्तित्व सकारात्मक व नकारात्मक हो सकता है। यदि यह रिकॉर्ड सकारात्मक पॉजिटिव है तो हमारा व्यक्तित्व भी सकारात्मक होगा। यदि रिकॉर्ड नकारात्मक नेगेटिव है तो व्यक्तित्व भी नकारात्मक होगा।
आज इस कलयुग के अंतिम समय पर सभी मनुष्य आत्मा अज्ञानतावश और देहभान के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकार के वश हो गए हैं। इन विकारों का प्रभाव मानव चेतना को नकारात्मक सोचने, नकारात्मक निर्णय लेने, नकारात्मक कर्म करने की दिशा में ले जाती है। इसके कारण एक नकारात्मक रिकॉर्ड की चेतना के ऊपर रचना होती है, जो चेतना के उपार्जित व्यक्तित्व के विविध पहलू को नकारात्मक बना देती है। इस तरह एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व काफी हद तक नकारात्मक हो गया है। आज विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानव आत्मा का आंतरिक व्यक्तित्व लगभग 80% तक नकारात्मक हो चुका है। इसलिए हमारे संकल्प, बोल व कर्म काफी हद तक नकारात्मक व व्यर्थ होते हैं। मन बहुत ही चंचल हो चुका है। एक अंदाज के अनुसार वर्तमान समय मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले संकल्पों की संख्या 40,000 के आसपास प्रतिदिन होती है। इस नकारात्मक व्यक्तित्व को यदि हम सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो हमें हमारे अर्ध जागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित जो राजयोग सिखाया जाता है, इसके अभ्यास से मनुष्य के अर्ध जागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग बहुत ही प्रभावी रूप से किया जा सकता है। यदि आप अपने व्यक्तित्व के कोई भी नकारात्मक पहलू से मुक्त होना चाहते हैं तो राजयोग का प्रयोग अवश्य करके देखें। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।